ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना विलंब किए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। अपने भक्तों पर दया करने वाले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। उनके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब ये बतलाइए, त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई? यदि ये वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला है तो ये सब विस्तार से मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार जी शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तो सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े के खड़े रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु और देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव हैं, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुरहंता हैं, उनका स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देव सतम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तो वे शांत और प्रसन्न होकर एक साथ सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट था वो सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर और अन्य देवों को प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैं ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, मैं द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र होकर उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से
मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। मैं ईश्वर कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर मैं निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी और भक्तवत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार से उन परमेश्वर की प्रार्थना की तो वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानवों में उत्तम तू मेरा भक्त है, सब तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ अभिष्ट है, वर है, वो सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्रलोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्नचित होकर मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें अन्य देवों को भी प्रणाम करके वितल लोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ज्ञान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए, तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला और परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वो दिव्य चरित्र परम पावन और पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से उसका श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वो श्रेष्ठ सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे। उनमें से एक का नाम विप्रचिति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, और उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वो तेज इतना दूषित था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि और मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वो सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ
कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है? हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं? आप ही बताइए दीन बंधु। अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम से बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। ये तेज तो दम्भ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े और वहां दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम्भ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बार बार स्तुति करते हुए बोला। दम्भ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो, त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सकें। सनत कुमार कहते हैं, मुने, दानवराज दम्भ के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दम्भ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई और अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नाम का गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दम्भ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था। उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी और नित्य बाल क्रीड़ा करके माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों को तो वो विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब जैगीसव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र गमन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु उपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यूं पुष्कर तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पर पधारे। उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी में उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वो दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, तुम बद्री बन जाओ। वहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तप सिद्धि शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार तत्काल
बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था, उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली है। ये विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी और विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उस मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही वो सारी की सारी मिथ्या हो। ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी भी पतिव्रता नारियां हैं उनमें से तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज तथा दम नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था और मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वो संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितृ और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन्ना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में होती है। ऐसा वेद का अनुशासन है, परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितृ उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके उसे पति रूप से वर्ण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां पर आ पहुंचे और इस प्रकार से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और ये सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण के साथ समागम गुणकारी होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी,
तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर ये पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया। यूं तुलसी के साथ विवाह करके वो अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। आज की श्री महापुराण की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ये कथाएं नित्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।